नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्रांत हूं। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करना हो, कोई भी व्यापार को चलाना हो, कोई भी फैक्ट्री लगानी हो, कोई भी दुकान चलानी हो, उसको चलाने के लिए हमें आदमियों की जरूरत है, हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है। अगर हमारे एम्प्लॉयज ईमानदार नहीं होंगे, काम के प्रति लॉयल नहीं होंगे, तो उनका तो कुछ भला होगा ही नहीं, बल्कि उनका तो कुछ होने वाला ही नहीं है। जो एम्प्लॉय अपने काम के प्रति लॉयल नहीं है, उसको तो कभी भला होने वाला ही नहीं है। लेकिन ऐसा एम्प्लॉय उस काम की भी ऐसी की तैसी भी होती है। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? खुद ही सब कुछ करना, सारा काम खुद करना। और ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान सारा दिन चक्की पीसते रहते हैं, नाम के व्यापारी होते हैं, लेकिन उनके पास कमाने को कुछ नहीं होता। मतलब कि पूरे दिन में काम करके 5,000 10,000 कमा भी लिया, उतने उनकी संघर्ष होता है। तो असली व्यापारी वो है जो कि अपनी टीम के साथ काम कर रहा है। लेकिन अगर टीम ही अच्छी ना हो तो क्या करेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि एक व्यापार को चलाने के लिए हमें प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के बाद एक अच्छी मार्केट चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए, एक रिसर्च होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। जिस सब कुछ करने के बाद भी अगर अच्छा एम्प्लॉय नहीं है तो आपकी वैल्यू जीरो है, आपके बिजनेस की वैल्यू जीरो है। अब धीरू भाई अंबानी एक बड़े व्यापारी बने, रिलायंस कंपनी खोली। अगर धीरू भाई अंबानी सेल्फ एम्प्लॉयड रहते, खुद ही सारा कुछ करते, तो क्या वो आज इतना नाम कमा पाते? नहीं। उन्होंने अपने साथ एक टीम जोड़ी, लोगों की पूरी टीम को साथ लेकर चले, सबको काम बांटा। तुम भाई ये काम करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। अब किस्मत ने बड़ा अच्छा साथ दिया। जिन लोगों को काम बांटा उन्होंने ईमानदारी से काम किया। कहते हैं ना कि जब सारे लोग एक काम के ऊपर फोकस कर देते हैं तो कायनात भी उस चीज को डेवलप करने में पूरा जोर लगा देती है, पूरी शिद्दत के साथ करना शुरू कर देती है। तो ऐसी टाटा ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, MDH मसाले हो गए, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्हों के एम्प्लॉयज इतने जबरदस्त हैं कि वो कंपनी को खड़ा करने में पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन वहीं एक कंपनी ऐसी भी है इक्का दुक्का जिसके एम्प्लॉयज लॉयल नहीं है, और लॉयल ना होने के कारण वो कंपनी का ग्राफ नीचे आता जाता है। अब ये कंपनी कौन सी है? मैं आपको आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज का सही चयन करना होगा, सही चुनाव करना होगा। अगर आप सही चुनाव नहीं करोगे तो गारंटी है कि व्यापार उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा, आप जितना मर्जी जोर लगाओ। आपकी अच्छी टीम ही आपको वहां तक लेकर जा सकती है, वहां तक पहुंचा सकती है। अदरवाइज हम अकेले मुशक्कत करते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, सारा दिन काम करके कुछ हाथ में आएगा और उसी से खुश होना पड़ेगा, उसी से गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर दुनिया भर में नाम कमाना है तो लोगों को साथ जुड़ना है। वो लोग तभी साथ जुड़ेंगे अगर आप उनके लिए बेहतर करेंगे और अगर वो लॉयल होंगे। और लॉयल्टी तभी पता लगेगी अगर आप सही चुनाव करेंगे। तो लॉयल्टी टेस्ट आपका फर्ज बनता है। मैं बात कर रहा था कि जैसे बड़ी कंपनीज की ग्रोथ उनकी एम्प्लॉयज की वजह से हुई, वैसी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी ग्रोथ अब कम होती जा रही है, जो डी ग्रो हो गई हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज लॉयल नहीं है, उनके जो कर्मचारी है वो लॉयल नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। क्या मैगडी के नाम से बर्गर बाजार में मिलता है? कोई आपने ठेले वाला, कोई रोड पे रेडी लाने वाला या कोई छोटी सी कोर्नर लगाने वाला कभी ये लिखा होता है कि मैगडी बर्गर अवेलेबल है? लेकिन KFC, चिकन, सब पे ये चीजें लिखी होती हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो मैकडी के एम्प्लॉइज हैं वो लॉयल हैं, वो अपना यूएसपी बाहर नहीं देते, वो कंपनी के प्रति लॉयल हैं, वो यूएसपी बाहर नहीं देते, वो अपने प्रोडक्ट की रेसिपी बाहर नहीं देते। लेकिन वही केएफसी का जो एम्प्लॉई है, जो सबवे का एम्प्लॉई है, वो आते ही यही सोच के है कि कुछ देर इसमें काम करेंगे, काम सीखेंगे, उसके बाद अपनी दुकानदारी शुरू कर देंगे। इस चक्कर में उनकी अपनी दुकान तो चलती नहीं है और वो केएफसी की रेसिपी ये सब चीजें सीख लेती हैं, बाहर आके जब उनका काम नहीं चलता अपने यार दोस्तों को बता देते हैं, जिसके कारण लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर केएफसी के नाम से चीजें बेचनी शुरू कर दी। अब इससे नुकसान किसको हुआ? केएफसी को। आज से 5 से 7 साल पहले जो क्वालिटी केएफसी देता था वो क्वालिटी एकदम कम कैसे हुई? क्योंकि एम्प्लॉइज ने काम करना कम कर दिया, एम्प्लॉइज ने ईमानदारी से काम करना बंद कर दिया और सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन करना शुरू कर दिया कि केएफसी या ज्वाइन करो, काम सीखो, उसके बाद अपना दुकान ठेला लगाओ, रेडी लगाओ, माल बेचो, या छोटा सा कॉर्नर लगा लो। क्योंकि ऐसा इंसान बड़ा होटल नहीं खोल सकता। जो किसी के साथ बेईमानी करके बाहर आएगा, जो एम्प्लॉई अपने बॉस के साथ बेईमानी करके आएगा तो वो बड़ा होटल नहीं खोल सकता। और अगर उसने खोल भी लिया तो वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो ये बात आप गांठ मार, अगर आपको कोई एम्प्लॉई आपसे बेईमानी करके गया है तो वो बहुत ज़्यादा देर सक्सेसफुल रहने वाला नहीं है। वो मुंह की खाएगा ही खाएगा। ये कर्मा का फल है, ये कर्म है, ये तो रोल प्ले होंगे होंगे। तो वो कंपनीज वाले ये चीज़ की टेंशन ना लें कि उनके एम्प्लॉय उनके साथ फ्रॉड करके गई हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ वहीं रहेंगे जहाँ तक वो है। तो जो केएफसी का है, जो सबवे के एम्प्लॉयज़ हैं, इन लोगों ने क्वालिटी कम करनी शुरू की। इन्होंने कम नहीं की, इन्होंने काम ही नहीं वैसे करना शुरू किया जिससे कंपनी की क्वालिटी कम होने लगी, प्रोडक्ट क्वालिटी कम होने लगी। और इन्होंने बाहर आके अपने दोस्तों को वो ऐसे पूछना शुरू की। तो वो बाजार में आजकल मिलता है केएफसी चिकन बार, केले पे लिखा होता है केएफसी जैसा स्वाद यहाँ मिलेगा, ऐसा लिखा होता है। कभी देखा, कभी किसी ने लिखा हो कि मैगी जैसा स्वाद यहाँ मिलता है, बर्गर किंग जैसा बर्गर जहाँ मिलता है, डोमिनो जैसा पिज्जा जहाँ मिलता है, किसी ठेले पे लिखा देखा? केएफसी सबवे क्यों लिखा होता है? क्योंकि इनके एम्प्लॉयज लॉयल नहीं है, जिसके कारण ये क्वालिटी कम हो रही है और जिसके कारण इनका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और कंपनी धीरे धीरे डीग्रोथ हो। तो हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयज के ऊपर कि अगर अच्छी कंपनी बनानी है तो हमें एम्प्लॉयज का सही चयन करना है। तो अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं और अगर आप अपने बिजनेस को एक बड़ा मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं तो कभी भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने में कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपका एम्प्लॉय 10,000 सैलरी मांगता है या 20,000 सैलरी मांगता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो 20,000 सैलरी उसको दो, उल्टा 21,000। क्योंकि अगर आप उसको सैलरी दोगे 20 की जगह पे 18 या 17, क्योंकि उसने जो आपके पास आकर सैलरी मांगी, उसने अपने घर के सारे खर्चे, अपने पॉकेट एक्सपेंस, अपने ट्रैवल एक्सपेंस और अपनी सेविंग सबको मिलाकर मांगी कि इतने मिल जाएंगे तो मेरा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। अगर हम उसी में से उसको 4-5 हज़ार रुपये कम देंगे तो अब उसको गुजारा नहीं होगा, तो उसको हमेशा ये रहेगा कि यार यहाँ तो अब कुछ टाइम काम करते हैं फिर निकलते हैं, तो उसकी लॉयल्टी में फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को रखने वाले हैं, किसी कर्मचारी को जॉब देने वाले, किसी इंसान को नौकरी देने वाले हैं, तो अगर वो सैलरी डिमांड जितनी कर रहा है आप उसको उतनी देते हैं, उससे 1,000 रुपये ज़्यादा देते हैं, तो वो एम्प्लॉय आपके लिए अच्छे से काम करेगा क्योंकि आपने उसकी जरूरत पूरी कर दी। लेकिन अगर आप उसको सैलरी उससे कम देते हो तो वो एम्प्लॉय आज नहीं तो कल को नौकरी छोड़ के जाएगा, उसकी लॉयल्टी में फर्क है। तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को सही सैलरी, अगर आप उसकी लॉयल्टी को देखना चाहते हैं। दूसरा, जो आपका एम्प्लॉय है उसको आप एक होमली एटमॉस्फेयर, फैमिली का एटमॉस्फेयर, इससे क्या होगा, जब आप उसको फैमिली एटमॉस्फेयर दोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एम्प्लॉय आपके प्रति लॉयल है कि नहीं है। अगर वो लॉयल होगा तो आपके दिए फायदों का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा।
लेकिन अगर वो लॉयल नहीं होगा तो वो आपको मूर्ख समझकर आपके दिए फायदों का नाजायज फायदा उठाएगा। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने गलत चुनाव कर दिया। अब क्या होता है कि कई बार कंपनीज में कोई छुट्टी लेनी है, कहीं जाना है, तो एम्प्लॉय हाफ डे मांगते, छुट्टी मांगते, उसको मिलती नहीं है। लेकिन कई जगहों के ऊपर एम्प्लॉय अगर छुट्टी मांगता है, हाफ डे मांगता है, उसको तुरंत मिल जाता है। अब ऐसे में कुछ एम्प्लॉय जो लॉयल होते हैं, जो कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं, वो तो हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो बेईमान होते हैं एम्प्लॉय, वो उन फायदों का नाजायज फायदा उठाते हैं और वो एक ना दिन पता लग जाता है। तो दूसरा, अगर लॉयल्टी चेक करनी है तो दूसरी लॉयल्टी चेक करने का तरीका है एम्प्लॉइज को फैमिली एटमॉस्फेयर में, होमली एटमॉस्फेयर में। अब तीसरी बात आ गई, तीसरा उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होगा। अब कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर कैसे कि आपके काम में रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अगर आपके काम को टाइम बाउंड किया हुआ है तो पहले उसको इस ढंग से काम दो कि उसके ऊपर काम का प्रेशर ना पड़े। अगर आपने काम को 2 दिन में खत्म करवाना है तो उसको 1 दिन पहले काम दो, उसको 3 दिन का टाइम दो कि इसको 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और देखो कि क्या वो बंदा 3 दिन में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके कंप्लीट करके देता है, या 3 दिन सोचकर ये कहता है कि अभी तो 3 दिन पड़े हैं, 2 दिन पहले कर लेंगे या 1 घंटे पहले कर लेंगे, सिर्फ चेतना ही है। तो उससे आपको लगेगा कि ये बंदा काम के प्रति कितना लॉयल है। जो एम्प्लॉय दिल से लॉयल होगा वो 3 दिन में ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि आपको काम भी 2 दिन पहले करके देगा और प्रेजेंटेशन बनाएगा भी ऐसा कि दूसरे का देखकर मन खुश होगा। 14 बात करेंगे एम्प्लॉयज की प्रमोशन के ऊपर, उनके इंक्रीमेंट के ऊपर। अब जो एम्प्लॉय आपके पास साल से काम कर रहा है तो अब वो प्रमोशन का या इंक्रीमेंट का हकदार है। तो ये देखिए कि उसने पिछले 1 साल में कितना काम किया, कितना रिस्पांस दिया, कितनी लॉयल्टी दिखाई और आपने उसको कितना वो डिमांड, कितनी वो इच्छा रखता है इंक्रीमेंट की और कितनी आप देना चाहते हो और क्या वो उतने इंक्रीमेंट के बाद काम करने को तैयार है और क्या वो और लॉयल्टी से करेगा। ये 3-4 पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर कंपनीज वाले गलती क्या करते हैं कि बंदे ने डिमांड की 10,000 की, उसको दिया 8,000, बंदे ने डिमांड की 20,000 की, दिया उसको 15,000। अगर आप एक अच्छा एम्प्लॉय चाहते हो तो उसको सैलरी उसके अनुसार दो, उसकी काबिलियत को देखकर, उसका पैसा कम हो, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय ही एक कंपनी को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाता है। अकेले बॉस के बस की बात नहीं। आपको लगता है क्या रतन टाटा, मुकेश अंबानी बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करते हैं? ये डील्स क्रैक करते हैं उनके बड़े बड़े मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ जो कंपनी के प्रति लॉयल हैं और कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। मुकेश अंबानी कहां तक भाग लिया? नहीं भाग सकता। वो तो फाइनल प्रोजेक्ट्स देखते हैं, काम कैसे ऑटो मोड पे करनी है। तो अगर आप लोग अपने बिजनेस को एक अच्छा मुकाम पे लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको अपने एम्प्लॉयज की लॉयल्टी को देखना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एम्प्लॉयज KFC की एम्प्लॉयज की तरह आप ही की यूएसपी को बाहर भेज रहे हैं, आप ही के प्रोडक्ट की टांगे काट रहे हैं और बाहर मिल रहा है जी फलानी दुकान के नाम का ये प्रोडक्ट, और आप सोचोगे कि यार मेरा प्रोडक्ट का जो कॉपीराइट था जिसके पास कैसे ये रेसिपी आ गई, वो रेसिपी आपका बंदा बाहर दिख गया है और अंदर उसने क्वालिटी कम कर दी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कंपनी ग्रो करे, अपने एम्प्लॉयज की लॉयल्टी चेक करो, उसको टेस्ट करो, उनको इतना ज़्यादा टेस्ट करो कि पता लग जाए कि ये काम करने लायक है कि नहीं। और अगर नहीं है तो उसको कहो कि भैया बाहर निकलो कंपनी से, तुम्हारी जरूरत नहीं है इस कंपनी में, बाहर निकलो। बहुत एम्प्लॉइज हैं, हम उनको रखेंगे, क्योंकि जो इंसान अपनी जॉब के साथ लॉयल नहीं हो सकता वो इंसान कभी किसी के साथ लॉयल नहीं है। जहाँ से उसका घर चलता है, अगर वो इंसान वहाँ पर लॉयल नहीं है तो इंसान को कहीं लॉयल नहीं।
आज की वीडियो में इसलिए बनाई क्योंकि मैंने देखा कि KFC का जो ग्रेड है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम हुआ? क्योंकि उसके एम्प्लॉयज लॉयल नहीं है कंपनी के। तो ऐसी बहुत सारे एक दो मेरे पास और बातें एक दूसरे से आई जहाँ से मुझे लगा कि इन कंपनीज की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, जिस कंपनी में नुकसान क्यों हो रहा है। तो मैंने सारा रिसर्च किया, सर्वे किया, मैं उन कंपनीज में गया, विजिट करके आया, तो उनकी पूरी रिपोर्ट बनाई, देखा कि क्या रीज़न है कंपनी की ग्रोथ ना होने का। तो वो निचोड़ निकला कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही ईमानदार नहीं है, वो ही कंपनी की ग्रोथ नहीं होने देगा। तो बॉस क्या करेगा? तो मेरी वो ऑडिट ने वो एनालाइज किया कि भी हाँ ये लोग काम नहीं करते। तो मेरे को लगा कि आप लोगों को ये चीज़ बतानी जरूरी है कि अगर आपके भी काम में ग्रोथ नहीं हो रही, आपका भी काम आगे नहीं बढ़ रहा, आपको भी उतनी सक्सेस नहीं मिल रही, आपको भी उतना प्रॉफिट नहीं निकल रहा, तो एक बार अपने एम्प्लॉयज़ की और जरूर देखिए कि क्या वो आपकी कंपनी में उतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। अगर वो उतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर अपनी प्लानिंग की ओर देखिए। और अगर आपकी प्लानिंग ओके है और आपकी सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट एरिया सब ओके है, तो एक बार फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को बड़े ध्यान से देखिए कि क्या उनमें से कोई एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉयज़ को खराब तो नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका काम अच्छा नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं होंगे, तो बिजनेस में रिजल्ट भी आने मुमकिन नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी की ऑडिट करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऑडिट करके आपके एनालिसिस करके बताएं कि क्यों आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, आपने किस एम्प्लॉय को कहाँ पर लगाया हुआ है, उसको कहाँ पे लगाना चाहिए, शिफ्टिंग, ये सारा हम आपको देखकर बता सकते हैं। नहीं तो आप अपनी इस वीडियो के जरिए अपने एम्प्लॉयज़ की शिफ्टिंग करके देखिए। किसी को जो काम दूसरा कर रहा है उसको किसी और का काम दीजिए, और जो दूसरा कर रहा है उसको उसका काम दीजिए। शिफ्टिंग करिए, काम की ड्यूटीज चेंज करिए, और अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता तो हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढ देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से आइडिया हुआ होगा कि काम को कैसे चलाना और एम्प्लॉयज़ की टेस्टिंग कैसे करनी है और एम्प्लॉयज़ को कैसे हमें टेस्ट करना है ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।